कैंची धाम एक ऐसा आस्था का प्रतीक, एक ऐसा आस्था का स्थान जहां पर विश्व के कोने कोने से अनन्य भक्तों का तांता लगा रहता है। कैंची धाम किस लिए खास है आप सभी जानते हैं। श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी की अद्भुत तप भूमि आप कैंची धाम को कह सकते हैं। कैंची धाम में आने वाले सभी अनन्य भक्त मन में कोई न कोई मुराद लेकर महाराज जी के पास आते हैं और अपनी हर मुराद को पूरी करके वहां से महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने धाम को जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कैंची धाम में आने वाले हर भक्त की मुराद कैसे आसानी से पूरी हो जाती है। इसके लिए आपको श्री महाराज जी के विषय में अवश्य जानना चाहिए। महाराज जी एक ऐसे अनन्य संत हुए हैं जो कि सदैव आडंबर से दूर रहे हैं। महाराज जी को उनके स्वरूप को देखकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि एक संत इतने सरल और स्वभाव के कैसे हो सकते हैं। महाराज जी से आपको सबसे अद्भुत सीखने वाली बात यही है कि महाराज जी के समक्ष जब भी आप जाते हैं, महाराज जी के विग्रह के दर्शन करते हैं, कैंची धाम की पावन भूमि पर जैसे ही आप कदम रखते हैं तो महाराज जी का एक अद्भुत ओज, महाराज जी की अद्भुत आस्था का ये केंद्र आपको अपनी ओर वशीभूत कर लेता है। श्री महाराज जी की ऐसी अद्भुत शक्ति वहां पर आज भी विद्यमान है जहां पर आप आसानी से महाराज जी के होने का, महाराज जी की अनुभूति का आसानी से आभास कर सकते हैं। आपकी हर मुराद आसानी से इसलिए भी पूर्ण हो जाती है क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमारे सामने आ जाता है या हमारे समक्ष प्रतीत होता है, ऐसे अनन्य भक्त के सारे दुख हम स्वयं हर लेते हैं। यानी कि महाराज जी के दर्शन से ही, जैसे ही आप महाराज जी के समक्ष आकर महाराज जी से अपने मन की बात कहते हैं, आपके बोलने मात्र से ही महाराज जी के पास मानो आपकी एक ऐसी अर्जी लग जाती है जिसे कि महाराज जी पूरा करना अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हैं। और ये सभी के साथ है, चाहे आप किसी भी स्थान पर रहते हो। और सबसे खास बात महाराज जी की यह है कि जो भी अनन्य भक्त किसी भी प्रकार से असक्षम है महाराज जी के पास आने हेतु, महाराज जी स्वयं ऐसे भक्तों के पास जाकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। अर्थात मान लीजिए आप महाराज जी के पास जाने में असक्षम हैं, तो आप अपने घर से ही महाराज जी को नमन करें, महाराज जी को सुमिरन करें। आप पाएंगे कि किसी न किसी प्रकार से महाराज जी के आभास आपके इर्द गिर्द आपको सदैव अनुभूत होंगे। महाराज जी की एक बात बहुत ही सरल है जो कि प्रत्येक अनन्य भक्त के हृदय में वास करती है। महाराज जी कहते हैं कि सरलता से ईश्वर को बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति जितना सहज होगा उतना ही उसके जीवन में प्रताप होगा, उतना ही उस भक्त पर ईश्वर कृपा करते हैं। इसीलिए महाराज जी ने अपने स्वरूप के द्वारा भी इस बात को प्रमाण करके दिखाया है कि सरलता और सहजता में ही ईश्वर के आशीर्वाद छिपे होते हैं। तो इसीलिए अगर आप महाराज जी से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस बात को अपने हृदय में रखें कि जितना सरल और सहज आप होंगे उतना ज्यादा महाराज जी की अनुभूति, उतना ज्यादा करीबी आपको महाराज जी से अनुभूत होगी। इसीलिए महाराज जी की हर बात इतनी रहस्यमयी होती है कि हर बात आपके हृदय में वास कर जाती है। वैसे तो महाराज जी ने बहुत सी शिक्षाएं इस समाज को दी हैं, इस समाज के कल्याण के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जितना ज्यादा आप ईश्वर को अनुभव करेंगे, जितना ज्यादा सरल हृदय वाले आप बनेंगे, उतना जल्दी आपको ईश्वर की सभी रहस्यमयी पद्धतियों का आभास होगा। इसीलिए ईश्वर को जानना भी आपके लिए सरल हो जाता है। महाराज जी यदि चाहें तो क्षण भर में आपको ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान कर दें जिससे कि आप इस सृष्टि के सभी रहस्यों को समझ जाएं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जटिलता में ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो सरलता में है। इसीलिए सरल हृदय वाले भक्तों को आसानी से महाराज जी की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। कामना करते हैं कि आप सभी को महाराज जी अपने धाम बुलाकर कृतार्थ करें और आप सभी की मनोकामना पूरी हो। इसी के साथ साथ विराम देते हैं इस क्रमांक को। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।